हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, स्पेशली कौन कौन सी क्लास आपको अटेंड करनी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप दोबारा कैसे देख सकते हैं, और जो एरर मैसेजेस स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीम्स ऐप इंस्टॉल करने के बाद नो परमिशन का एरर आता है जिसमें लिखा है यू नीड परमिशन टू ज्वाइन, कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजर टू गेट द एक्सेस टू द लाइव इवेंट। इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ ही में हम आपके कोर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिनका कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है और कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की हैं। फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी फी रिसीप्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट में उनके 2 सब्जेक्ट्स हैं, और कई स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि उनकी 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली यानी सेम टाइम पर 2 क्लासेस चल रही हैं, तो वे कैसे क्लासेस अटेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोर्स स्ट्रक्चर को लेके हम बात करने वाले हैं कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है और इसका रिलेशन कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज होने से क्या है, यानी जो आपका रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर है उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, किन सब्जेक्ट्स पर पड़ा है। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आपको पता लग गया होगा हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है। हम पहले बात करेंगे टीम्स ऐप और ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं इनके बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को लेके जो आप लोगों की क्वेरीज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एरर मैसेज है जो काफ़ी स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं कभी कभी। आइए पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के जो लिंक्स हैं, जिन लिंक से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और सेम लिंक्स आप यूज़ कर सकते हैं बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसके कमेंट सेक्शन में रोज़ ये पीडीएफ फाइल्स अपडेट की जाती हैं। अगर आपको किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ये फाइल्स ऑलरेडी शेयर हो रही हैं तो इट्स वेरी गुड। द प्रॉब्लम इज, कुछ स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि वे जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगते हैं तो आगे लिखा आता है नो परमिशन। सो गाइस, आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ फाइल में सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स देखेंगे जिस सब्जेक्ट की क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं। अगर टाइम पे अटेंड करेंगे तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, अगर टाइम के बाद करते हैं तो रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कल की क्लास के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि टीम्स ऐप उन्होंने यूज़ की लेकिन इंग्लिश फ्लुएंसी की काफ़ी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस स्क्रीन पर आप क्लिक करें वॉच ऑन द वेब इंस्टेड, और इसके बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको कॉलेज द्वारा टीम्स में लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड दिया गया है, आप उसे यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया गया है या नहीं काम कर रहा तो उसका सोल्यूशन देखिए। और जो स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं आप भी देख लीजिए, क्योंकि ये सेम चीज़ हम मोबाइल फ़ोन पर अभी करने वाले हैं। तो इस स्क्रीन पर आते ही गाइज आप क्लिक कर सकते हैं ज्वाइन एनोनिमसली। अगर आपको कॉलेज द्वारा टीम्स में लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया है, देखिए ज्वाइन एनोनिमसली क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जानी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बोला था, अगर किसी भी क्लास में लिखा आता है द लाइव इवेंट हैजंट स्टार्टेड, इसका मतलब है कि ये क्लास कंडक्ट नहीं हुई। अब जनरली जब क्लास स्टार्ट होने का टाइम होता है 10-15 मिनट्स वेट करने के बाद भी, यानी आधा घंटा वेट करेंगे, या क्लास के ऑफिशियल टाइम के ख़त्म होने के बाद भी अगर ये मैसेज आता है दैट मीन्स ये क्लास कभी कंडक्ट नहीं हुई, या कह लीजिए उस दिन कैंसिल हो गई। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये हम सेम प्रोसेस मोबाइल फ़ोन पर भी करने वाले हैं, पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्लास चला के दिखाना चाहूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दिखाना चाहूँगा जिसमें ज्वाइन एनोनिमसली क्लिक करने के बाद आप अटेंड कर पाए। देखिए मैम लाइव हैं आप। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 25 साल तक के बंदे हैं, उनमें से कितने लोगों ने एवरेज कितनी स्कूलिंग की है?
तो ये एक कल की कंडक्ट की हुई क्लास है जिसे हम आज एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। देखिए 10 साल, 11 साल, 12 साल, 25 साल का कोई व्यक्ति है तो वो कितने साल स्कूल जाएगा? वैसे स्कूलिंग तो 12 और अभी जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया था स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जाके सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है। जनरली मोबाइल फोन पर 360 पिक्सल्स क्वालिटी इज गुड इनफ, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। लगा लो 14-15 साल की स्कूलिंग हो गई है, 2 साल प्री नर्सरी वगैरह भी आप लगाओगे, नर्सरी केजी तो टोटल 15 साल की आप स्कूलिंग मान लीजिए। और जब आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, यहाँ पर प्लेबैक स्पीड का भी ऑप्शन है रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए। अगर आप चाहें तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली 1.25x इज गुड इनफ, लेकिन इफ दैट इज टू फास्ट आप 1.0x पर चलने दें, यानी नॉर्मल स्पीड पर चलने दें। तो अब गाइज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को टीम्स ऐप में कोई भी परेशानी है यूज़ करते हुए, अगर आप चाहें तो सेम एक्सपीरियंस मोबाइल फ़ोन पे ले सकते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर पे क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ये कल की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यानी कल जो क्लासेस हुई थी उनके लिंक्स हैं। अगर आप टाइम पे क्लिक करते हैं तो यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस, अगर बाद में क्लिक करते हैं तो यू विल बी एबल टू अटेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये क्लास देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आप क्या करेंगे, अगर आपने टीम्स ऐप इंस्टॉल की हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक्स टीम्स ऐप में ही खुलते हैं। लेकिन अगर आप ब्राउज़र पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं गाइस, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दिस, अपने मोबाइल ब्राउज़र के टॉप राइट हैंड साइड देखिए, ऊपर सेटिंग्स या 3 डॉट्स होंगे जिन्हें आप क्लिक कर सकते हैं, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लिक करें डेस्कटॉप साइट, और उसके बाद जो स्क्रीन आने वाली है विच शुड बी लाइक दिस, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं वॉच ऑन द वेब इंस्टेड। तो जिन स्टूडेंट्स को टीम्स ऐप में लॉगिन इश्यूज़ आ रहे हैं या टीम्स ऐप में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन पर बिल्कुल वैसे क्लास अटेंड कर सकते हैं जैसे हमने आपको एक कंप्यूटर पे चला के दिखाई थी। हमने ये नहीं बोला कि आप टीम्स ऐप यूज़ ना करें, हम ये कह रहे हैं कि अगर टीम्स ऐप यूज़ करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप बिना टीम्स ऐप यूज़ किए कैसे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो स्टूडेंट्स की है। कुछ स्टूडेंट्स की फी रिसीट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और पहले कॉलम में यानी मेजर पेपर 1 के कॉलम में 2 सब्जेक्ट्स किसी किसी स्टूडेंट की रिसीट में लिखे हुए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे गाइस, इस चीज़ को समझिए। आपका कोर्स स्ट्रक्चर 4 नवंबर को रिवाइज हुआ था। ये नोटिफिकेशन एसओएल की वेबसाइट पर 4 नवंबर को अपडेट हो गया था। इस बारे में हमने वीडियो बनाई थी 25 दिसंबर को, और आज हम दोबारा ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है, और कुछ स्टूडेंट्स को जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी 2 क्लासेस सेम टाइम पे चल रही हैं, वे क्या करेंगे। तो इसमें गाइस आपको ये समझना है कि एडमिशन लेने के टाइम पर या आपके प्रोस्पेक्टस में जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए थे अंडर मेजर एंड माइनर, उसमें जो चेंजेस आए हैं वो हमने यहाँ पर रेड में हाईलाइट किए हैं। उससे पहले आप ये समझिए गाइस, सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं। किसी किसी कोर्स में उन्हें नाम दिया जाता है डिसिप्लिन 1, 2, 3, और किसी किसी कोर्स में उन्हें नाम दिया जाता है डिसिप्लिन A1, B1, C1। लेकिन अगर मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की बात करूं तो गाइज आपके 2 डिसिप्लिन्स हैं, यानी 2 फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने ये तय किया कि हम बीए प्रोग्राम करेंगे, उसमें इंग्लिश चूज करेंगे और साथ में हम इकोनॉमिक्स चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों डिसिप्लिन्स में से एक डिसिप्लिन ऐसा है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल चेंज करेंगे। हम ये लेके चलते हैं कि किसी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश एज अ मेजर डिसिप्लिन सेलेक्ट किया है, यानी इंग्लिश के वे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हर एक सेमेस्टर में, और इकोनॉमिक्स उन्होंने माइनर डिसिप्लिन लिया है, यानी इकोनॉमिक्स के वो 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे हर सेमेस्टर में। अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पर,
मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास हिंदी डिसिप्लिन है और साथ में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन लिया हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन को मेजर लिया हो, यानी अगर आप 4 साल पूरे करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलने वाली है जिसमें लिखा होगा ऑनर्स विद मेजर इन पॉलिटिकल साइंस, या जो भी डिसिप्लिन आपने मेजर सेलेक्ट किया है, या कुछ स्टूडेंट्स का सेम कॉम्बिनेशन में हो सकता है हिंदी उन्होंने मेजर डिसिप्लिन लिया हो। तो पहली चीज आपको कैसे पता लगेगा आपका मेजर डिसिप्लिन कौन सा है? गाइस, जिस सब्जेक्ट के आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स के 2 पढ़ रहे हैं, या इंग्लिश के 2 पढ़ रहे हैं, या हिंदी के, या मैथ्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, जिस भी डिसिप्लिन के आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो आपका मेजर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ शॉर्ट में बात करें कि जो चेंजेस हुए हैं, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है, उसका इफेक्ट किन स्टूडेंट्स पर पड़ा है, किन सब्जेक्ट्स पर पड़ा है, तो गाइस इसका आंसर है कि जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, यानी अभी अभी हमने बात की है कि आपका एक मेजर डिसिप्लिन है, एक माइनर है। माइनर से हमारा मतलब यहाँ पे वो है जिस सब्जेक्ट का आप एक ही पेपर पढ़ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है, यानी इकोनॉमिक्स का एक ही पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो एडमिशन लेने के टाइम पर और आपकी फी रिसीट में ये सब्जेक्ट लिखा गया होगा विच इज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, और कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज होने के बाद ये सब्जेक्ट अब चेंज हो गया है। अब ये सब्जेक्ट होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इकोनॉमिक्स का एक ही सब्जेक्ट है। सिमिलरली और जो चेंजेस हुए हैं हमने इस पीपीटी में हाईलाइट किए हैं। देखिए, पहला एग्जांपल हमने लिया जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स एज अ माइनर डिसिप्लिन है, यानी इकोनॉमिक्स का एक ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसकी संभावना है कि आपकी फी रिसीट में ये सब्जेक्ट लिखा गया होगा, लेकिन जून से आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है इंग्लिश का। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश एज अ माइनर सब्जेक्ट लिया है, यानी इंग्लिश का एक ही पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी फी रिसीट में अगर अभी भी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर लिखा है गाइस, अब ये सब्जेक्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं मेजर सब्जेक्ट की तो गाइस बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपका मेजर डिसिप्लिन है कोई भी हो उसमें आपने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही हैं, तो उन पर इसका असर नहीं हुआ है। इसका असर केवल माइनर डिसिप्लिन में हुआ है, यानी वो डिसिप्लिन, वो फील्ड ऑफ स्टडी जिसका आप एक ही पेपर पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करते हुए डायरेक्टली मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं कि किन स्टूडेंट्स पर इसका असर पड़ा है। तो पहले एग्जाम्पल में हमने बात की इकोनॉमिक्स, जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स एज अ माइनर डिसिप्लिन लिया है, इकोनॉमिक्स का एक ही पेपर पढ़ रहे हैं। सेकेंड में हमने बात की इंग्लिश, जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश का एक ही सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश उनका माइनर डिसिप्लिन है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। याद रखिएगा गाइस, हम मेजर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यानी अगर आपके पास हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट्स हैं तो इस रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर का आप पर कोई असर नहीं पड़ा है, कोई चेंजेस नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री का एक ही सब्जेक्ट चूज किया है, तो उनकी फी रिसीट में सब्जेक्ट अगर अभी भी मेंशन्ड है एंशिएंट सोसाइटीज, जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन था, अब ये सब्जेक्ट हो गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई। और लास्ट में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर डिसिप्लिन लिया है तो आपके सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ माइनर डिसिप्लिन लिया है, यानी पॉलिटिकल साइंस का एक ही पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी फी रिसीट में अभी भी लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो ये सब्जेक्ट अब रिवाइज हुआ है, यानी कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है, और ये सब्जेक्ट अब होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। तो गाइज, ये सेकेंड या थर्ड वीडियो है जिसमें हम रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पहली बात आपको ये पूछनी चाहिए कि व्हाई डज इट मैटर। अगर कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है तो इस पर ध्यान देना जरूरी क्यों है, उसका आंसर सुनिए।
तो स्टूडेंट्स जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जनरली 10 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, यानी एक सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 10 क्लासेस मिलती हैं। अब आप कंपेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स रेगुलर मोड के हैं उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, दैट इज 15 वीक्स। तो यानी अगर एक वीक में उनकी 4 क्लासेस भी होती होंगी तो इन टोटालिटी गाइस उनकी अराउंड 60 क्लासेस होती हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो आप एक क्लास में पढ़ते हैं वे स्टूडेंट्स अराउंड 5 या 6 क्लासेस में पढ़ते होंगे। तो आपकी एक क्लास की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको समझिए। तो अगर बाय चांस आपकी एक भी क्लास मिस होती है या अगर किसी और सब्जेक्ट की अटेंड करते हैं, अगर सब्जेक्ट्स का कंफ्यूजन है तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकती है। आप ये मान के चलिए कि आपकी एक क्लास रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स की 6 क्लासों के बराबर है। ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है। तो इसलिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको हमने अवेयर करना चाहा है कि गाइस स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग की वेबसाइट पर रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर अवेलेबल है। 25 दिसंबर को हमने फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाई थी, उसके बाद दोबारा हमने डिस्कस किया था इस इशू को, और आज हम एक बार और इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, आप बस ये समझिए इन शॉर्ट कि जो आपका माइनर डिसिप्लिन है, यानी जिस सब्जेक्ट का आप एक ही पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या इंग्लिश हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, अगर इन 4 में से कोई आपका माइनर डिसिप्लिन है तो ये जो रिवाइज हुआ है कोर्स स्ट्रक्चर, इसका असर आप पर पड़ा होगा। अगर आपकी फी रिसीट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो ये हमने तीसरी वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर कि आपको अवेयर करने के लिए आपको पता लग जाना चाहिए कि रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस अटेंड करनी है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रही हैं, यानी 2 क्लासेस सेम टाइम पर चलती हैं और वो क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो गाइस इसकी पूरी पूरी संभावना है कि जो इश्यू हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, अगर आपका माइनर सब्जेक्ट इन 4 में से है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तो हो सकता है कि आपकी फी रिसीट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हों, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जब आप फर्स्ट कॉलम देखेंगे आपके 2 सब्जेक्ट्स इसी लिस्ट में पाए जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो गाइज अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। पहले हमने बात की है ऐसे एरर मैसेजेस की जो कुछ स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने बात की है टीम्स ऐप की, जिन स्टूडेंट्स को टीम्स ऐप में लॉगिन इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। फिर हमने बात की है कि अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर पर क्लासेस अटेंड कैसे कर सकते हैं, और अगर सेम एक्सपीरियंस आप मोबाइल फ़ोन पर लेना चाहते हैं, यानी आपको क्लिक करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र पर, राइट हैंड साइड पर 3 डॉट्स होंगे, उन्हें क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइट। तो सेम एक्सपीरियंस, यानी आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र पर ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। ये लिंक्स जो आपको पीडीएफ फाइल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर बाय चांस अपने फ़ोन में ये पीडीएफ फाइल खोलते हैं और आप पीडीएफ फाइल में दिए गए लिंक्स को क्लिक नहीं कर पाते हैं गाइस, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपके फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल्ड है, डिफ़ॉल्ट ऐप फॉर ओपनिंग पीडीएफ फाइल्स, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि पीडीएफ फाइल में दिए गए लिंक्स को आप क्लिक कर पाएं। और अगर ऐसा इश्यू आप फेस कर रहे हैं तो आप कोई स्टैंडर्ड ऐप यूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल ऑफिस 365, और ये स्टैंडर्ड भी है, ट्रस्टेड भी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की है। तो इसमें डेफिनेटली आप जो लिंक्स हैं पीडीएफ फाइल्स में दिए गए आप उन्हें क्लिक कर पाएंगे। इसके अलावा हमने बात की है रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर की। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी। ये प्रोस्पेक्टस में दिए गए कॉलम से और एडमिशन लेने के टाइम पर ये जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट मेंशन की गई थी, और बाद में आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो रिवाइज हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2022, उसको हमने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको।
अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं गाइस तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। और मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें सब्जेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है और शायद वो गलत क्लास अटेंड कर रहे हो। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मेजर और माइनर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो एक बार और समझ लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। तो गाइज, अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन लिया है बीए प्रोग्राम कोर्स में, और अगर मान लीजिए हिस्ट्री आपने मेजर डिसिप्लिन चुना है, यानी हिस्ट्री के आप 2 पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 4 साल पूरे करते हैं, अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो कि 80 होते हैं फॉर मेजर डिसिप्लिन, तो आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें लिखा जाएगा ऑनर्स विद मेजर इन हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री मेजर ली है तो मेजर इन हिस्ट्री लिखा जाएगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ली है तो मेजर इन पॉलिटिकल साइंस लिखा जाएगा। जो भी डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी आपने मेजर लिया है, आपकी डिग्री में वो लिखा जाएगा। अगर आप 4 साल पूरे करते हैं, ये पहली कंडीशन है। और सेकंड इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो दिए गए हैं मेजर डिसिप्लिन के लिए, उसे आप फुलफिल करते हैं, तभी आपको मेजर में वो डिसिप्लिन मेंशन किया जाएगा। और साथ ही में जो सेकेंड डिसिप्लिन है, जो आपका माइनर है, जिसके चेंजेस की हमने अभी जस्ट बात की है, उसके अगर आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स अगर अचीव करते हैं तो आपकी डिग्री में माइनर मेंशन किया जाएगा कि ऑनर्स डिग्री विद मेजर इन दिस एंड माइनर इन दिस। तो आई होप गाइज, अभी तक जितनी भी क्वेरीज थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मिली हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिली हैं, उनको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जिन स्टूडेंट्स के पास वैल्यू एडिशन कोर्स में इंग्लिश है, यानी पेपर का नाम होगा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, या जिन स्टूडेंट्स के पास वैल्यू एडिशन कोर्स में पॉलिटिकल साइंस है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों सब्जेक्ट्स की पहली क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास अपलोड कर दी गई है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। Alright guys, that is it for this video. If you like the video, please share with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.